हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण, जल्द होगी तारीखों की घोषणा। झारखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण के जवाब में सरकार ने ऐसा कहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पहले से ही पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा। सरकार के द्वारा सदन के अंदर इस जवाब के बाद यह तय हो गया है कि राज्य में बहुत जल्द होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करने का आदेश दिया था। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि चुनाव के बाद सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं कराने वाले राज्य को 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं देने की बात कही है। ऐसे में पंचायतों के विकास के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात तो गिट्टी मिलने में हो गई दिक्कत। 241 पत्थर खदानों में लटकने वाले हैं ताले। अगर आप झारखंड के किसी शहर में घर मकान निर्माण कार्य की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल झारखंड में 1 अप्रैल से निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले छर्री गिट्टी मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि झारखंड में 31 मार्च 2022 को 241 पत्थर खदानों की लीज अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में 1 अप्रैल 2022 को इन खदानों में ताले लटक जाएंगे। इन 241 पत्थर खदानों से प्रतिदिन औसतन 32,322 टन पत्थर का खनन होता है। इस वजह से राज्य में छर्री गिट्टी मिलने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड में पत्थर की करीब 400 खदानें हैं। ऐसे में एक साथ 60% खदानों की लीज अवधि समाप्त हो जाने से प्रदेश में छर्री गिट्टी के स्टॉक पर असर पड़ सकता है। दरअसल झारखंड के लो अयास के साथ साथ पत्थर खदानों की लीज अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी। लीज अवधि समाप्त होने के बाद इन पत्थर खदानों में खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगी। हालांकि सरकार सभी पत्थर खदानों की नए सिरे से ई नीलामी करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो 4 सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 11 मार्च से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च तक होगी। कुल 252 पदों के लिए राजधानी रांची में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा केंद्र में 4,749 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी होने पर 4,885 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा का फॉर्म 4,749 अभ्यर्थियों ने भरा है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस संबंध में एसडीओ दीपक कुमार दुबे ने कहा है कि परीक्षा केंद्र के आसपास सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची समेत 18 जिलों के स्कूली बच्चों को आज दी जाएगी अल्बेंडाजोल की गोली। बच्चों एवं किशोरों में कृमि संक्रमण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गुरुवार को रांची समेत राज्य के 18 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। इन जिलों में चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, सरायकेला खारसावां और सिमडेगा शामिल हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर इन 18 जिलों के सभी स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में 1 से 19 साल तक के बच्चों को कृमि नाशक दवा अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। इन जिलों में कुल 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। अनुपस्थित या बीमारी के कारण जिन बच्चों को गुरुवार को दवा नहीं खिलाई जा सकेगी, उन्हें 14 मार्च को मॉप अप राउंड चलाकर दवा खिलाई जाएगी। मॉप अप राउंड में भी जो बच्चे दवा खाने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहिया के सहयोग से 15 से 19 मार्च तक घर घर जाकर दवा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो भाजपा ओबीसी मोर्चा का शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदूलाल साहू और प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव उपस्थित रहे। राज्यपाल से मिलकर झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग की गई है। पंचायत चुनाव में भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सलियों ने बिछाई थी बारूदी सुरंगे, सुरक्षा बलों ने ढूंढ कर दिया नष्ट। बोकारो जिला के नक्सल प्रभावित ऊपरघाट स्थित जो बैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया है। यहाँ के पलामू पंचायत के बड़की कुड़ी जंगल में नक्सलियों ने शक्तिशाली लैंडमाइंस बिछाए थे, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। इस लैंडमाइंस के बारे में बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा को मुखबिरों से गुप्त सूचना मिली थी। एसपी को बताया गया था कि नक्सलियों के दस्ते ने पुलिस के अभियान से त्रस्त होकर तबाही मचाने के लिए लैंडमाइंस बिछाई है। सूचना देने वाले लैंडमाइंस की लोकेशन का भी इशारा कर दिया था। इसी सूचना के बाद सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाया। इस सर्च अभियान के दौरान तकरीबन 30 किलो के 2 शक्तिशाली लैंडमाइंस बरामद किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों के द्वारा डिफ्यूज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग का लिपि गिरफ्तार। 100 कोच नोटिस मैनेज करने के नाम पर मांगी थी राशि। झारखंड की राजधानी रांची में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को छापेमारी करते हुए एक लिपि को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नामकुम स्थित स्वास्थ्य निदेशालय कार्यालय में हुई है। टीम के हत्थे चढ़े लिपिक का नाम कृष्णकांत बारला है। आरोप है कि वह 100 कोच नोटिस मैनेज करने के नाम पर लातेहार के रहने वाले संतोष कुमार से रिश्वत की मांग कर रहा था। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शिकायतकर्ताओं की ओर से बताया गया था कि कुछ ग्राम प्रधानों की ओर से लगाई गई धांधली, अनियमितता व असामाजिक संगठनों से संबंध की शिकायत के आधार पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसे मैनेज करने के लिए पैसे की मांग की जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के 73,000 सिपाही हवलदारों का आंदोलन शुरू, काला बिल्ला लगाकर कर रहे हैं ड्यूटी। विधानसभा परिसर में एमएलए विनोद सिंह ने किया मांगों का समर्थन। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन से जुड़े राज्य भर के 73,000 सिपाही हवलदारों का आंदोलन बुधवार से शुरू हो गया है। पहले चरण में पुलिस के जवान काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। राजधानी रांची से लेकर राज्य के सभी जिलों ड्यूटी पर जाने से पहले पुलिस के जवानों ने अपनी वर्दी पर काला बिल्ला लगाया। झारखंड विधानसभा में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी काला बिल्ला लगाकर खड़े दिखे। विधानसभा में भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने पुलिस के जवानों की मांगों का समर्थन किया। उनके समर्थन में काला बिल्ला लगाया। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने बताया है कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए कई बार समय मांगा, लेकिन असफलता हाथ लगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में नई नियुक्ति नियमावली पर हुई सुनवाई। सरकार का दावा, मामला विचार योग्य नहीं, अदालत ने तय कर दी नई तारीख। झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में याचिका पर बहस हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि प्राधिक के द्वारा नई नियमावली के तहत जारी किसी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं दी गई है, जिसमें प्राधिक संबंधित नियमावली से प्रभावित हो रहा है। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर प्रार्थी चाहते हैं तो वर्तमान याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दाखिल कर सकते हैं। प्रार्थी की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई है, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, कुमार हर्ष, कौशल कुमार सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। अगली बड़ी खबर की बात तो लालू यादव के मछली खाने पर रोक, सेहत में आई और गिरावट, किडनी ठीक से नहीं कर रही काम, हालत बिगड़ी तो जाएंगे एम्स। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की हालत थोड़ी और चिंताजनक हो गई है। उनके मछली खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डॉक्टरों की माने तो उनको पूर्व में भी संतुलित आहार लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हर दिन अपनी मर्जी से भोजन में बदलाव कर रहे हैं। इसका असर उनकी किडनी और स्वास्थ्य पर दिख रहा है। डॉक्टरों ने दोबारा उन्हें प्रोटीन लेने से मना कर दिया है। मछली सहित किसी तरह का नॉनवेज खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया है कि अगर प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन बंद नहीं किया गया तो किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। किडनी ज्यादा डैमेज होने के कारण रिम्स के डॉक्टरों की 7 सदस्यीय टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीएसपीसी कमांडर अभय यादव ने किया आत्मसमर्पण। पलामू पुलिस को बुधवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर अभय यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि अभय यादव ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। पलामू के चैनपुर, रामगढ़, गढ़वा के रामकंडा और रंका के इलाके में कई उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने का उस पर आरोप है। अभय यादव मूल रूप से पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मुसरमू का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड विधानसभा पेयजल स्वच्छता विभाग की 4054 करोड़ की अनुदान मांग पारित। झारखंड विधानसभा में बुधवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 4054.40 करोड़ की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विभाग के बजट पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा है कि राज्य में 2024 तक 100% घरों में नल से जल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी 542 बड़ी और 21,443 छोटी जलापूर्ति योजनाओं के जरिए ग्रामीण इलाकों के 11,33,000 घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल के अंत तक 12 लाख परिवारों को ग्रीन नल सन योजना के माध्यम से पेयजल देने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2-3 दिन में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका, पंपों पर दिखने लगा असर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। प्रायः सभी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $110 को पार कर गई है। इस कारण बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी अगले 2 से 3 दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका से पेट्रोल डीजल की सप्लाई का असर दिख रहा है। धनबाद के कई जो है पंपों से नॉर्मल पेट्रोल गायब हैं। नतीजतन लोग ज्यादा दाम देकर पावर पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के जसीडीह में तालाब से मिला शव। बेटे का दावा, 24 घंटे पहले काम के लिए निकले पिता, जमीन विवाद में हत्या का शक। देवघर के जसीडीह में बुधवार को तालाब से शव बरामद किया गया है। मामला थाना क्षेत्र के सिमरिया मोहल्ले स्थित पहाड़ कोठी के पीछे फाटक बांध का है। मरने वाले की पहचान 45 वर्षीय राजू दास के रूप में की गई है। वह राजमिस्त्री का काम करता था। परिवार ने दावा किया है कि वह 24 घंटे पहले काम के सिलसिले में घर से निकला था। इसके बाद लौटकर घर नहीं पहुंचा। परिवार ने हत्या का शक जताया है। लाश दिखने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तालाब के पास पहुंची। शव को पानी से बाहर निकाला, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके से एक झोला बरामद किया गया है। इसमें 2 बोतल देसी शराब मिली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शव की शिनाख्त करने पहुंचे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। अगली बड़ी खबर की बात करें, स्कूल बसों का संपूर्ण कोविड काल का टैक्स माफ करेगी सरकार। डीटीओ रिपोर्ट बनेगा आधार। झारखंड सरकार कोविड काल का संपूर्ण बसों का टैक्स माफ करेगी। मंत्री चंपई सोरेन ने इस बाबत विधानसभा में संकेत दिए हैं। स्कूली बस संचालकों को बड़ी राहत मिल सकती है। कोविड काल के दौरान मार्च 2022 तक स्कूली बसों का टैक्स माफ हो सकता है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सवाल के जवाब में कहा है कि जिला परिवहन पदाधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। संघ झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्रियों की खरीद का फैसला लेने के लिए सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। संघ का कहना है कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं है। इसकी चिंता करने के बजाय सरकार खेल सामग्री खरीद के लिए परेशान है। संघ के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा है कि स्कूलों को 21 सालों से शारीरिक शिक्षकों का इंतजार है। सरकार को पहले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की चिंता होनी चाहिए। कहा है कि 2016 में राज्य के 510 हाई स्कूल के लिए शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, पर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए नहीं है। स्थिति यह है कि 21,113 प्राइमरी स्कूल, 11,559 मिडिल स्कूल और 1,818 माध्यमिक स्कूल में एक भी फिजिकल टीचर नहीं है। इस चिंता का समाधान करने के बजाय राज्य सरकार अब सरकारी स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने में लगी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, सुरक्षा को लेकर एनटीपीसी को मिला सम्मान। हजारीबाग के बड़कागांव में कोयला खनन में लगी एनटीपीसी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खनन सुरक्षा पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया है। आयोजित समारोह में एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री
भूपेंद्र यादव ने पुरस्कार प्रदान किया है। परियोजना की तरफ से खनन प्रबंधक पवन खांडवे एवं अभियंता कैलाश कुमार महतो ने पुरस्कार प्राप्त किया। अगली बड़ी खबर की बात तो बीजेपी ने लोहरदगा नगर परिषद का किया घेराव। कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने पर तालाबंदी की दी चेतावनी। विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा नगर परिषद का घेराव किया। घेराव के दौरान सभी समस्याओं के समाधान के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा है। नेताओं ने कहा है कि नगर परिषद के चुनाव हुए लगभग 4 वर्ष बीत रहे हैं। इन 4 वर्षों के दौरान जनता की जो अपेक्षा थी उनके अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ है। नगर परिषद नरक परिषद में तब्दील हो गया है। सुविधा की जगह दिनों दिन टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है। नेताओं ने कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा लोहरदगा नगर के विकास के लिए जो राशि सड़क, तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए दी गई उस पर कोई अंकुश नहीं दिख रहा है। अपने चहेते ठेकेदार को देकर आधे अधूरे कार्य किए गए हैं। लोगों की सुविधा से हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए भाजपा ने नगर परिषद का घेराव किया है। कहा है कि इसके बाद भी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ तो नगर परिषद ऑफिस की तालाबंदी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात को जेएसएससी ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। झारखंड में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में चयनित छात्रों की मेडिकल जांच के बाद नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 मार्च है। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.jssc.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात को चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची आ रही है राबड़ी देवी। पहले से गिरा है स्वास्थ्य। चारा घोटाले में सजाफता लालू प्रसाद यादव की तबियत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार लालू की किडनी फंक्शनल का स्तर पहले से गिरा है। रिम्स द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट को आधार माने तो लालू की क्रिएटिनिन बढ़कर 4.1 पहुंच गया है। वहीं EGRF 18 से घटकर 15.3% तक आ गया है। इसी को देखते हुए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनसे मिलने रांची आ रही है। इससे पहले भी वो साल 2020 में लालू से मिलने आ चुकी है। बता दें कि मिलने से पहले उन्हें बिरसा मुंडा जेल प्रशासन से इजाजत लेना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो शर्मनाक कोर्ट परिसर में वकील के साथ मारपीट, आरोपी युवक हिरासत में। खबर है धनबाद की, जहां अपनी पत्नी की विदाई कराने सिविल कोर्ट आए युवक ने पत्नी के वकील की पिटाई कर दी। घटना के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। सिविल कोर्ट में उस समय काफी हंगामा मच गया जब अपनी पत्नी की विदाई कराने आए युवक ने पत्नी के वकील की पिटाई कर दी। इस संबंध में एक अधिवक्ता ने कहा है कि आरोपी युवक सतीश कुमार अपनी पत्नी के खिलाफ दायर किए गए विदाई के मुकदमे में समझौता करने को लेकर आया हुआ था। कोर्ट परिसर में मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दोनों में काफी बहस हो गई। तब वकील साहब ने बीच बचाव किया तो सतीश ने वकील साहब की ही धुनाई कर दी। सतीश ने बताया कि उसकी पत्नी 2 माह से उससे अलग रह रही है। वही इस घटना के संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि आए दिन वकीलों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, जो काफी निंदनीय है। अगली बड़ी खबर की बात को झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। विधानसभा घेराव मामले में मेयर आशा लकड़ा समेत 3 लोगों ने कोर्ट में किया सरेंडर। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां विधानसभा घेराव करने के मामले में रांची की मेयर आशा लकड़ा समेत 3 लोगों ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद सभी ने 25-25 हजार रुपए के 2 निजी मुचकले पर जमानत ले ली है। सरेंडर कर जमानत लेने वाले में मेयर आशा लकड़ा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य शशांक राज और अमित मिश्रा ने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। बता दें कि विधानसभा घेराव करने के मामले में पिछले माह 22 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट से सभी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिली थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।